एक बयान ठीक दिवाली से पहले आता है जब अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां होती हैं। अखिलेश यादव एक बयान देते हैं झालरों को लेकर, क्रिसमस से तुलना करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे खूब लाइटिंग करवा देंगे जैसे क्रिसमस में रहती है और खूब दिनों तक वो जलती रहेगी। लेकिन वो बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर बैकफायर करता है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बयान को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं और फिर वही सफाई का दौर शुरू होता है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कैसे उस बयान को देखते हैं और उस बयान की चर्चा अभी जितनी हो रही है शायद 2027 के चुनाव से ठीक पहले उससे ज्यादा चर्चा बीजेपी करे। तो ये तो राजनीतिक दलों का अपना काम ही होता है कि जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं उनकी कोई भी कमी अगर उनको दिखती है उनकी बात में, उनके एक्शन में, तो उसको तो इशू बनाते हैं, निशाना साधना, फायर करना, ये तो राजनीतिक दलों का काम ही है। तो अखिलेश यादव इस वक्त जिस मुकाम पे चल रहे हैं, अखिलेश यादव की स्थिति साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया और ऐसा पछाड़ा, इतनी संख्या से पछाड़ा कि वही संख्या केंद्र की सरकार के गठन में भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर बहुमत पाने से कम रह गई। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव अपबीटेड हैं। अखिलेश यादव ने जो फार्मूला अपनाया उसके परिणाम बेहतर आए, तो अखिलेश यादव का उत्साह ऊंचा है। लेकिन यही तो जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होते हैं, जो मजे हुए राजनेता होते हैं, उनसे यही तो अपेक्षित है कि साहब ठीक है, आप कितना बढ़िया आपको सपोर्ट मिल रहा हो, आपके लिए अंडर करंट हो, लेकिन आप अपनी ज़बान से ऐसी कोई बात क्यों कह दें जिसका बहुत बड़ी आबादी पर, बहुत बड़े मतदाताओं पर नकारात्मक फ़र्क पड़े। तो अखिलेश यादव जैसे नेता को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इधर कई बार ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया है। अब जैसे वो इटावा में पुजारी वाला कांड था, उस प्रकरण पर इनको इतना ज़्यादा खुल करके नहीं आना चाहिए था। हालांकि इसके पीछे भी राजनीति थी, लेकिन इस तरह की बातें लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं। ये चीज़ उनको देखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भी जिनका वोट उनको मिलना हो तो मिलता ही, लेकिन जो हमको मिल रहा है उसको हम काटें क्यों, हम उसको रिस्क में क्यों डालें। तो अखिलेश यादव जैसे बड़े लीडर को मुझे लगता है कि जिसका विपक्ष, मतलब जिसका विरोधी दल, जिसका प्रतिद्वंदी दल इतना बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, बहुत बड़ा हो, तो उनको संभल के रहना चाहिए कि कोई मौका थोड़ी चूकेंगे। ये उन्होंने यहाँ ये बयान जो था, मैं स्वयं मैं अपनी दृष्टि से भी इसको मैं बहुत उचित नहीं मानता हूँ, इसकी कदाचित कोई आवश्यकता नहीं थी। अखिलेश यादव का बयान आप उचित नहीं मानते। एक ताज़ा बयान और आ जाता है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का। एक पॉडकास्ट के दौरान वो हमास और भगत सिंह की तुलना कर देते हैं और कहते हैं कि हमास अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है जैसे भगत सिंह अपनी ज़मीन के लिए लड़े थे। इसके बाद फिर तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि क्या इमरान मसूद कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं है, क्या कांग्रेस की सरपरस्ती में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उसके बाद इमरान मसूद फिर कदम वापस खींचते हैं, कहते हैं मैंने किसी से तुलना नहीं की। एक ही यही तो है, यही तो राजनेता हैं। इनको कोई शर्म लिहाज नहीं होती है। पहले बोल देंगे, अरे भाई आप बोल रहे हो तभी दिखा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही तो आप दिखाओगे, हम जो नहीं बोलेंगे उसको आप कैसे दिखा दोगे। तो और उसके बाद क्या है, जब लगता है कि नुकसान बहुत हो गया तब इनके पेट में मरोड़ होने लगता है, जिसको तोड़ मरोड़ कहते हैं राजनेता, कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। दरअसल जब पेट में मरोड़ और दर्द ज़्यादा होने लगता है तब इस तरह के बयान देते हैं, भाई बड़ा गलत, मैंने कहा नहीं। अरे कहा नहीं, जब तुम्हारे भीतर कहने की हिम्मत नहीं थी, जब तुम्हारी पार्टी लाइन ये नहीं थी, जो पार्टी का तुम्हारे विचार है वो इस तरीके का नहीं था, तुमने कैसे कह दिया, किसका पश्चिम कह दिया भाई। या तो कहो मैं निजी तौर पर इस तरह की बात करता हूँ। अब पार्टियाँ भी इससे कैसे बचती हैं, आप उसी के साथ देखिए मीडिया क्या करे। अब पार्टियाँ कहेंगे भाई हमारा ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इससे पार्टी कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ आपको सूट करे वो उनका व्यक्तिगत विचार, और जहाँ उनको सूट न करे तो मैंने तो ऐसा कहा नहीं।
ये राजनीति में इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है, ये नैतिकता और शुचिता की राजनीति के विपरीत है। और सच्चाई भी तो यही है कि जब राजनेता इस तरह का आचरण करने लगेंगे कि उनकी विश्वसनीयता को लेकर के उनकी उसी जनता को संदेह हो जो उनको चुन करके संसद और विधानसभाओं में भेजती रही है, तो फिर साहब और क्या आप सोच सकते हैं। इनसे इससे ज़्यादा की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। झूठ बोलना, मौके पर ऐसी बात कह देना जो समाज के लिए अहितकारी हो, ये सब तो हो गया। अब कहाँ, फिर कह रहा हूँ, पुनश्च कह रहा हूँ आपसे कि जो नैतिकता और शुचिता और सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी एक ज़माने में, उसका ह्रास हो गया है। और अब राजनेता अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बयान देते हैं और काम करते हैं। जी।